मेरे पति हमको बोलने लगे द्विवेदी सर के बारे में कि तुमको जो है द्विवेदी सर गलत ढंग से बुलाते हैं, बोलते हैं कि प्रोफेसर मैं उसका हम करवा देंगे, तो वो मेरे साथ उसको रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के डीएसपी की एक ऐसी दास्तां है जो ये साबित करता है कि आज के समय में ब्यूरोक्रेसी कितना भ्रष्ट और करप्ट है। जब ताकत मिल जाए उम्मीद से ज्यादा तो ब्यूरोक्रेट उस पर लात मारता है, ताकत के दम पे चाबुक चलाता है, शक्ति प्रदर्शन कर कर एहसास कराता है कि वो कितना ताकतवर है। एक ऐसी ही डीएसपी की जिंदगी से जुड़ी कहानी को आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, गर्माहट है। उनके लाइफ की कहानी यह है कि उनकी पत्नी ने स्वयं यह आरोप लगाया है कि उनके जो पति हैं, डीएसपी पति, वो कैरेक्टरलेस हैं। उनका विभिन्न लड़कियों से, विभिन्न महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। काफी सारे इन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम किया। बिहार में दरोगा बहाली में अभी वो उसके ओएसडी हैं, तो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी के ऊपर इस तरीके का सनसनीखेज आरोप है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में जो दरोगा भर्ती हो रहा है, इसमें घोटाले की भी मंशा और सुई लटक रही है। और ऐसे में किसी की पत्नी का ये आरोप आ जाना बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ साबित करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी पत्नी ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके जो पति हैं, जो डीएसपी पति है, वो अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट करता है। वो उसकी कहानी को बताती है कि 2000 के लमसम में उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज उन्होंने किया था, इंटर कास्ट मैरिज। इसके बाद 2005 में वो डीएसपी के पद पे तैनात हुए बिहार पुलिस में एग्जाम्स निकाल करके। और उसके बाद से जिस तरीके से उनके पास पैसा और पावर आया, तो कहा जाता है कि आदमी का असली चेहरा पैसा और पावर आने के बाद दिखता है। तो उनके फिर अय्यासी वाले दिन शुरू हो गए। अपनी पत्नी को साइड करके अनजान लोगों के साथ अवैध संबंध बनाना और पैसों की गर्मी को बर्दाश्त न करके बेलगाम प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को देख करके उनकी पत्नी ने विरोध करना शुरू किया, तो पत्नी को मारने पीटने लग गए। ये हंगामा कुताहल चलता रहा। उनकी पत्नी 2017 में पहली बार आवाज़ उठाती है, 18 में फिर जाती है थाना में केस करने, केस नहीं होता है। फिर 19 में मामला दर्ज होता है, 20 से इसकी सुनवाई चलती है। अब उस डीएसपी पति पे आरोप है नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का। तो आप ये देख लीजिए कि बिहार के जर्जर और लश्कर कानून व्यवस्था की स्थिति है कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी 13 साल तक अपनी पत्नी के साथ जुल्म करता है, लेकिन अंत में उसकी पत्नी हार नहीं मानती है और वो जाकर के थाना में कंप्लेन करती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बताती है कि जब मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गई तो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। इन्होंने कोशिश किया कि कैसे करके अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटवा दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि जो बिहार के पूर्व डीजीपी थे, बताना चाहेंगे आपको कि अब वो नहीं हैं, त्रिवेदी सर के ऊपर आरोप लगा कि इनके पति कहते हैं कि वो तुम्हें गलत नज़रिए से देखते हैं और वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को हमारे पास लेकर के आओ, वो लोग फिजिकल रिलेशन तुम्हारे साथ बनाना चाहते हैं, तो तुम डीजीपी को जाकर के थप्पड़ मारो। ऐसा ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ये बयान आया है। तो पत्नी कहती है कि हम उसको क्यों थप्पड़ मारें, क्योंकि ये कहते हैं कि तुम्हारे बारे में वो गलत कहता है। तो पत्नी कहती है कि अगर ऐसा ही है तो थप्पड़ आपको मारना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी की इज्जत को तार-तार करता है और आप उसको सुन रहे हैं। इस पर वो डीएसपी चुप और खामोश हो जाता है। फिर आपको बताना चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों के बीच घटनाओं को लेकर के उधेड़ बुन चलता रहता है बिहार में। 3 दिन पहले ये मामला वायरल होता है, सनसनीखेज होता है। फिर पटेल वन में डीजीपी के कार्यालय में वो महिला जाती है कुछ दिन पहले और उस वक्त के जो डीजीपी थे उनसे पूछती है कि क्या ऐसा बात है, हमारे पति आपके बारे में कहते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम क्यों उसको बोलेंगे। तो महिला कहती है कि तो अगर आपने ऐसा नहीं कहा है तो मेरे पति को बुलाइए और यहाँ मेरे आँख के सामने पूछवाइए। तो डीजीपी साहब कहते हैं कि छोड़िए, हटाइए, इस सब बात को जाने दीजिए। तो वो भी इन सब बात से पन्नी कटाते हैं, कन्नी कटाते हैं। तो ऐसे में सोचना और समझना चाहिए कि जरूर दाल में कुछ न कुछ काला होगा। अगर नहीं होता तो ये डीजीपी को चाहिए था कि उनके पति को बुला करके पूछते
कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आपने कैसे हमारा नाम का इस्तेमाल करके आप इस तरीके का संगीन आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन उनकी खामोशी एक अलग ही दास्तां को बयां करती है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आला अधिकारी की पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार होना ये बतलाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था कितना लच्चर है, कितना जर्जर है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि मामले पे को गंभीरता से लेते हुए इस पे कार्यवाही का आदेश दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि जब महिला पहले थाना में एफआईआर कराने जाती है तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, क्योंकि उसका पति डीएसपी होता है। तो वहाँ के जो दरोगा हैं वो कहते हैं कि अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर कैसे दर्ज करें। ये एक अलग मूर्खता का पहचान है। संविधान एक तरीके से कहता है कि तमाम लोग एक बराबर हैं, तो जब एक बराबर हैं तो इनका मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। ये उस महिला की दास्तां है, दुख है, आप बीती है। अब इससे सोचना और समझना चाहिए कि इस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं कि यहाँ से अगर इस बात में 1% भी दम है, सच्चाई है, तो बिहार में ब्यूरोक्रेसी का आलम क्या है, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। आज के इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।